दोस्तों आज हम जो है वो बवासीर के बारे में जो है वो बात करते हैं। बवासीर को जो है वो हेमोराइड या पाइल्स भी कहते हैं। ये मकद के इर्द गिर्द मकद के इर्द गिर्द जो है वो रगों पर दबाव आने की वजह से आपकी मकद का एरिया जो है वो फूल सकता है और फैल भी सकता है। बवासीर जो है वो मकद के अंदर जो है वो दबाव जो है वो बढ़ जाने की वजह से जो है वो पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपकी आंतों के अंदर जो है वो दबाव आपकी आंतों के अंदर जो है वो तनाव वगैरह हरकत की वजह से तनाव अगर आ गया है तो भी जो है वो उससे जो है वो बवासीर जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप टॉयलेट में ज़्यादा देर तक जो है वो बैठे रहते हैं तो उससे भी जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो अगर ये बवासीर मकद के अंदरूनी साइड पे है तो उसको हम जो है वो इंटरनल जो है वो बवासीर कहेंगे, जिसको अंदरूनी बवासीर भी कहते हैं। अगर ये मकद के बाहर की तरफ है तो बाज़ औक़ात मकद के बाहर की जगहों पर रेक्टम के साथ अगर हो तो उसको हम जो है वो बैरूनी या एक्सटर्नल बवासीर जो है वो कहते हैं। बवासीर जो है वो मर्द और औरतों दोनों में जो है वो ये पाई जाती है। ये एक तकलीफ़देह जो है वो अमल जो है वो होता है और ये ज़्यादातर जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर इसके साथ साथ जो है वो प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से या स्पाइसी चीज़ें जो लोग जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी काज़ेज़ की तो काज़ेज़ में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो ओबेसिटी जो मोटापा होता है वो सबसे बड़ी इसकी जो है वो रीज़न्स होती है। जब आप वॉशरूम में टॉयलेट यूज़ करने के लिए जाते हैं तो फिर आपकी जो है वो आंतों के ऊपर जो है वो हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो बढ़ता है तो जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो वेट जो है वो बाकायदगी से उठाने की वजह से भी अगर आप वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी जो है रूटीन में उठा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो आंतें हैं उनके ऊपर जो है वो तनाव पैदा होता है और तनाव की वजह से जो आपके रेक्टम की जो इनस वाली जगह वहाँ पे भी तनाव पैदा होता है तो जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होती हैं। इसके साथ साथ अगर मकद में जमा करना ये एक बदफ़ेल जो है वो अमल होता है। इसमें जो है वो इन्फेक्शन के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो जिसकी वजह से बार-बार इन्फेक्शन की वजह से बार-बार इन्फेक्शन की वजह से आपके मकद के अंदर जो है इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। मकद के अंदर जो है वो कट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं तो जिसकी वजह से जो है वो बवासीर जो है वो हो सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर भी जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसमें जो है वो ग्रो करने की वजह से आपके रेक्टम के ऊपर जो है वो पीछे जो है वो दबाव जो है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो है वो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। बवासीर जो है वो इसकी वजह जो है वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है, ऐसी जो है वो सेवेरिटी है जिसमें आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत उसमें जो है वो पानी की कमी की वजह से जो है वो आपकी जो है वो स्टूल हार्ड हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। जब आप हार्ड स्टूल को पास करते हो तो आपके रेक्टम के अंदर जो है वो कट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जो है वो आपको पेन होगा, दर्द होगा, जलन जो है वो होगी। इसके साथ-साथ जो है वो अगर हम बात करें क्रॉनिक मोशंस की, ऐसे मोशन जो साल हर साल चल रहे हों तो उनकी वजह से भी आपकी मकद के अंदर जो है वो कट और इन्फेक्शन जो है वो पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आपके मकद के मसल जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है जिसकी वजह से भी ये जो है वजूहात बन सकती है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें बवासीर की जो इंटरनल बवासीर जो है वो होती है। इंटरनल बवासीर जब आप स्टूल पास कर रहे होते हैं या स्टूल के दौरान या स्टूल जब एंड कर चुके होते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो उसमें जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें आपको सीवियर पेन हो सकता है, उसमें जो है वो सूजन हो सकती है और उसमें जो है वो दर्द हो सकता है। ये जो है वो आपको इलामात जो है वो मिलती हैं। बाज़ औक़ात ये चीज़ आप खुद से तो देख नहीं सकते लेकिन आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको स्टूल के बाद जो है वो कोई पाइल्स जो है वो आपके स्टूल के साथ जो है वो बाहर निकल आया जिसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको इंटरनली तौर पे जो है वो ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो बन सकती हैं।
अगर हम एक्सटर्नली तौर पे बात करें, इंस्टेंटली बवासीर की, जो बैरूनी बवासीर होती है, तो ये जो है वो आपकी जो है वो मकद के इर्द-गिर्द की जगह के नीचे जो है वो वाक़ई होती है। वहाँ पे जो है वो सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है और जलन जो है वो होती है। जलन के साथ जो है वो शदीद जो है वो बेचैनी की कैफ़ियत भी जो है वो होती है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें आपकी आंतों की हरकत की, तो आंतों की हरकत की वजह से जब आपकी उसमें तनाव आता है, आंतों पे तनाव आता है, तो ये भी सूरत हाल उस वक़्त जो है वो पैदा होती है। इसके बाद थ्रोम्बोड बवासीर, ऐसी बवासीर जिसमें जो है वो बवासीर जो पाइल्स होती है उसके एक हिस्से में जो है वो खून जमा हो जाता है, जमा होकर जो है वो जम जाता है। उसके बाद जो है वो जगह जो है वो रंगीन गांठ जो है वो बन जाती है और जगह वो हार्ड हो जाती है, तो बाद में उसको जो है वो हल्की सी सर्जरी के ज़रिए जो है वो रिमूव किया जाता है। तो इसकी अगर हम तशख़ीस की बात करें, तो जब आपकी आंतों पर दबाव की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, तो फिर आपको जो है वो बवासीर की इलामात जो है वो हो सकती हैं, बवासीर हो सकती है। ये तो फाइनली आपका डॉक्टर ही आपको जो है वो इन्वेस्टिगेट करके बता सकता है कि आया ये ब्लीडिंग जो हो रही है, ये आपकी आंतों में हो रही है या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही है या फिर बवासीर की वजह से हो रही है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो क्लैरिटी के लिए आपका डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, फ़िज़िकल मुआयना करने के बाद फिर आपको जो है वो फ़ाइनल जो है वो डायग्नोज़ जो है वो कर सकता है। इसमें जो है वो अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आपको जो है वो खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से आप में जो है वो जिस्मानी तौर पर सार भारी होगा, बेहोशी जो है वो हो सकती है। उसके साथ-साथ जो है वो आपका रंग जो है वो पीला जो है वो हो सकता है। इसके साथ-साथ बात करें तो आपका होंठ जो है वो साइनसेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में जो है खून की बहुत ज़्यादा मिक़दार जो है वो बह जाने की वजह से ये इलामात पैदा होती हैं। तो आंतों में ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो कोलोरेक्टल जो है वो कैंसर की वजह से भी हो सकती है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो होती है और उसके साथ-साथ जो है वो ये आपके मकद में कोई कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस हो तो भी उसमें जो है वो इलामात जो है वो ये पैदा होती हैं। बाज़ तौर पर जो है वो खून का बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो जाना, क्योंकि बवासीर के अंदर जब बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपके जो है वो जिस्म में जो है वो खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जो है वो हिस्सा जो है वो डेड हो जाता है। तो एक गलाघोंट बवासीर भी उसको कहते हैं कि जब आपके जिस्म के मकद के अंदर जो है वो इंटरनली तौर पर जब उस एरिया में ब्लीडिंग जो है वो नहीं पहुंच रही होती, तो उसको जो है वो गलाघोंट जो है वो बवासीर जो है वो कहते हैं। वहाँ पे जो है वो कॉम्प्लिकेशन इस तरह की होती हैं, सीवियर पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, इसके साथ जो है वो इरिटेशन जो है वो हो सकती है और वो जगह जो है वो सूज भी जाती है। अगर हम इनकी एहतियात की बात करें, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होगा, वो आसानी से आपकी इंटेस्टाइन से जो है वो आसानी से पास होगा, जो कि कॉम्प्लिकेशन कॉन्स्टिपेशन की पैदा होती हैं वो उस तरह से नहीं होगी और वो आसानी से पास होने के बाद जो है वो आपके जिस्म में जो है वो किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ पैदा जो है वो नहीं करेगा। जिसमें जैसा कि अगर आप फ्राइड खुराक जो है वो खाते हैं या स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उससे आपको गैस का भी प्रॉब्लम होता है और बाद में ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो आखिरकार नौबत जो है वो पाइल्स और हेमॉराइड तक जो है वो पहुंच जाती हैं। तो ये फाइबर वाली जितनी भी ये खुराकें हैं, इनको खाने से जो है वो आप थोड़ा-सा बच सकते हैं इस चीज़ से। इसके साथ-साथ पानी का इस्तेमाल, अगर आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसमें से काफ़ी अफाका होता है। रोज़ाना जो है वो 6 से 8 गिलास जो है वो पानी पीने से जो है वो आपकी आंतों में जो है वो खुश्की नहीं होगी, बल्कि आपकी आंतें जो है वो नॉर्मल जो है वो वर्क करेंगी और आपका स्टूल भी जो है वो नरम और आसानी से जो है वो पास होगा। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें फाइबर सप्लीमेंट की, तो फाइबर सप्लीमेंट का काम भी बुनियादी तौर पर जो है वो आपके जिस्म के अंदर आपकी अगर आप दूसरी खुराक जो है वो सब्ज़ियाँ और फल वग़ैरह नहीं खा रहे हैं, तो वो सप्लीमेंट खाने से भी आपकी वो चीज़ जो आपकी आंतों को नरम करने में जो है वो हेल्पफुल साबित होती है, वो फाइबर सप्लीमेंट से भी जो है वो हो सकती हैं।
तो उनके इस्तेमाल से भी आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है। लेकिन सप्लीमेंट के खाने के साथ-साथ आपको जो है वो पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्जिश की, तो वर्जिश भी जो है वो एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी होती है। आप जो है वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज़ करें, ताकि आपकी डाइजेशन भी जो है वो बेहतर हो और आपका खाना जो है वो हज़म होकर आसानी से आपकी आंतों से जो है वो नरम होकर जो है आसानी से बाहर निकले। वर्जिश का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ओबेसिटी हैं, तो आपका वेट भी कम होगा, जिसकी वजह से आपकी आंतों में जो तनाव आता है, जो बोझ बनता है जब आप वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो दबाव पड़ता है, वो भी जो है वो कम होगा। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें बाकी दीगर चीज़ों की, तो आप बाकी दीगर चीज़ों का भी, जैसे आप मिसाल के तौर पर ऑफ़िस में बैठे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर बैठने की वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होती हैं। तो कोशिश करें, आप ऑफ़िस में हैं तो हर घंटे 2 के बाद जो है वो 10 मिनट के लिए चहलकदमी कर लिया करें, जिससे जो है वो आपके मकद के ऊपर जो है वो दबाव बहुत जो है वो कम पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आंतों की हरकत में तनाव जो है वो नहीं रहेगा, बल्कि वो नॉर्मल रूटीन में जो है वो काम करेंगी। तो इसके साथ-साथ ये जो है वो एहतियातें बहुत ज़रूरी होती हैं, इन पर अमल करके जो है वो हम इस मूज़ी मर्ज़ से जो है वो बचा जा सकता है। इसके साथ-साथ अगर हम मेडिकेशन की बात करें, तो बवासीर में जो है वो मेडिकेशन नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। नेक्सुमिका जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती हैं। और बाकी दीगर और भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको ऑटोमेटिकली सिम्पटम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सिम्पटम जो है वो आप अगर उनको जो है वो यूज़ करते हैं, तो आपके लिए जो बहुत बेनिफिट जो है वो उनमें मिलता है और आप इस मुज़िम मर्ज़ से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।